माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हिंदी से मैं 10 टू 15 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए। बोर्ड एग्जाम में ये इसमें से 15 में से 2 या 3 क्वेश्चन क्या हैं, आ ही जाएंगे, आने ही वाले हैं, आ क्या जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भाग में बांटा है। हिंदी गद्य साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था। देखो आदिकाल को आदिकाल जो है, बहुत सारे कवि थे। देखो आदिकाल को बहुत नाम से जाना जाता है, जैसे आदिकाल हो गया, वीरगाथा काल हो गया, बीजक काल हो गया, और हो गया आपका संत सामंत काल हो गया, बहुत सारे काल हैं, चारण काल हो गया। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो आदिकाल को आदिकाल जो कहे थे हजारी प्रसाद त्रिवेदी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जो है आदिकाल को आदिकाल कहे थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। आपका अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया था। तो आदिकाल के ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया था, जल्दी बताइए। 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया था आदिकाल के ग्रंथों को। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। तो कौन थे सबसे पहले कवि खड़ी बोली के? तो अमीर खुसरे थे, तुलसीदास थे, सूरदास थे, कबीरदास थे। कौन था सबसे पहले कवि? अमीर खुसरो जो थे सबसे पहले कवि थे। किसके? खड़ी बोली के। मैं अमीर खुसरो को बता दूं, अमीर खुसरो एक बहुत ही बड़ा कलाकार था। इसने तबला का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। तोता ए हिंद मतलब कि द वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो हैं चंदरवरदाई हैं। देखो चंदरवरदाई जो क्या हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परमाल रासो के रचनाकार कौन है। तो परमाल रासो के जो रचनाकार हैं आपका वो हैं जगनी। कौन है? जगनी परमाल रासो के रचनाकार हैं। आपका जो परमाल रासो किसके लेखन पर लिखा गया है, तो ये आपका आल्हा और रुदल दो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्हीं की जीवनी के बारे में ये क्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है? परमाल रासो, आल्हा और रुदल के जीवनी के बारे में लिखा गया है। कौन लिखा है? तो जगनी ने लिखा हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि सबसे पहला महाकाव्य कौन सा था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग जल्दी बताइए। सबसे पहला महाकाव्य कौन सा था। तो आपका सबसे पहला जो महाकाव्य है कौन है? पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? तो चंदरवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। ये सबसे पहला महाकाव्य है। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। देखो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहला सगुण है और दूसरा है निगुण। सगुण और निगुण, सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण को भी। तो सबसे राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा को सगुण में नाम दिया जाता है, और निर्गुण में ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। देखो राम काव्य धारा में जो है कि सबसे पहले राम जी को कौन मानते थे भाई? तो तुलसीदास थे। एकदम सिंपल सा ट्रिक से समझिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है। देखो पद्मावत के जो रचनाकार हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं पद्मावत के रचनाकार हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने पहले ही बताया था निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पदावली के रचनाकार कौन है। तो देखो पदावली के जो रचनाकार हैं वो आपके क्या हैं?
विद्यापीठ हैं जो कि पदावली के रचनाकार हैं। विद्यापति कौन से काल के रचनाकार हैं? आदिकाल के हैं। देखो आदिकाल के सभी कवियों का ट्रिक है कि आमिर चंद विद्या जाकर नाले में जाकर गिरे। आमिर मतलब कि आमिर खुसरो, आमिर चंद मतलब कि चंद्रवरदाई, विद्या मतलब कि विद्यापति, नाले मतलब कि नरपति नाला, गिरे मतलब कि जगनीक हो गया आपके सभी आदिकाल के कवियों के नाम ट्रिक के माध्यम से। अगला क्या दिया हुआ है कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। देखो कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? तो सूरदास भी भाई, सूरदास भी क्या थे? कवि थे। किसके कवि थे सूरदास? तो कृष्ण भक्ति धारा के भी सूरदास भी थे, रैदास भी थे, रसखान भी थे। ये जो तीनों कवि हैं किसके कवि थे? कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी क्या थे? कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कभी कभी। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया हुआ है कि हिंदी गद्य साहित्य को समय सीमा बताइए। तो ये आपका 2 नंबर में आएगा, आपको समय सीमा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं सभी कालों का समय सीमा। सबसे पहले है आदिकाल। आदिकाल को जो है 1000 AD से 1350 AD तक, मतलब कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल चला। आदिकाल को बहुत नाम से जाना जाता है, चारण काल, बीजक काल, संत सामंत काल, बहुत नामों से। अब देखो उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल को जो है कि 1350 से 1650 ईस्वी तक चलता है भक्ति काल। मैंने इस वीडियो में बस आदिकाल और भक्ति काल को कवर किया। अगला जो वीडियो आएगा उसमें रीतिकाल और आधुनिक काल पूरा बताऊंगा। फिर रीतिकाल देखो कौन कौन से कितने से कितना तक चला है, तो 1650 से 1850 तक चला है। फिर सबसे बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल कब आता है? 1850 से अब तक क्या चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को ऐसे ही डेली 15 से 20 क्वेश्चन में अपलोड करता रहूँगा हर सब्जेक्ट का, जो कि बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या हैं? आ सकते हैं। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग।